guys, welcome back to our channel Nifty Life, in which we are solving all the questions of NCERT for class 10th so that they give the board exams well. तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते. So today we will be studying, today we will be solving applications of trigonometry. This is chapter 9. Okay, these are exercise 9.1. Okay guys, this is exercise 9.1. Okay, so इसमें क्या है कि we are going to solve different questions. इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स है, तो वर्ड प्रॉब्लम्स को पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे. थोड़ा लंबा ये बेसिकली क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इसमें. सो हम लोग थोड़ा सा जल्दी मूव करेंगे. ठीक है. सो पहला क्वेश्चन क्या है? अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप. ओके, 20 मीटर लॉन्ग रोप क्लाइंब कर रहा है, विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड. ओके, पोल से ग्राउंड में टाइटली बंधी हुई है. फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप with the ground level is 30 degree. So simple guys, simple. This is very simple. So this is what it is. Okay, this is 30 degrees, this is 30 degrees. Okay, 20 meter, this is 20 meter long. Okay, and this is the pole ABC. This is ABC. Okay, अब इसमें क्या फाइंड करना है? What do you have to find? Find the height of the pole. So AB, ठीक है, this is to find. Simple, क्या करेंगे? In triangle ABC आपको ए बी फाइंड करना है, तो कौन सा रेशियो लोगे? हाँ, साइन इज पी बाई एच. ओके, सो वी विल बी टेकिंग द साइन थीटा. ओके, साइन 30 इज इक्वल टू पी बाई एच. सो ए बी अपॉन ए सी. व्हाट इज साइन 30? साइन 30 इज हाफ, सो दिस बिकम्स हाफ इज इक्वल टू ए बी. कितना है? ए बी आपको निकालना है upon what is AC? AC is 20. That means AB is equal to 20 by 2, that is equal to 10. Right? So 10 meter is the height of the pole. इस कलर को चेंज करो यार. So this is the height of the pole. Height of the pole is equal to 10 meters. Fine guys, simple question. चलो let's move forward. इस बार हमने सारे क्वेश्चंस लिखे हैं क्योंकि हम लोग को थोड़ा प्रॉब्लम्स आता है ना बार बार ऊपर मूव करने में. और द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? A tree breaks due to a storm and broken parts bend so that the top of the tree, ठीक है ना? ओहो, ये है, it breaks. ठीक है, bends so that the top of the tree touches the ground making an angle of 30 degree with it. Okay, ये break हो जाता है and it makes an angle of 30 degree. Fine. Okay, the distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8. Find the height of the tree. This is 8. Find the height of the tree. ठीक है ना? Let this be A, B and C. This be X. ये जो टूट के गिरा, जो पार्ट टूट के गिरा, that is Y. ठीक है. So what is the height of the tree? You tell me what is the height of the tree? Height of the tree will be what? इसको अगर हम देखेंगे, height of tree
इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ठीक है ना, क्योंकि ये टूट के गिरा है तो एक्स प्लस वाई एंड दिस ऑल्सो बिकम्स वाई, ये टूट के गिरा है ना, ए सी इज इक्वल टू ये जो ऊपर वाला पार्ट जो टूट के गिरा, सो हाइट ऑफ द ट्री इज एक्स प्लस वाई, वी नीड टू कैलकुलेट एक्स, वी नीड टू कैलकुलेट वाई, फाइन, इज इट फाइन, एंगल 30 डिग्री ये है जो दिया हुआ है एंड बी सी इज इक्वल टू 8, ठीक है, सो अब लेट्स स्टार्ट। in triangle ABC, ओके, tan 30 कितना हुआ, tan इज p बाई बी, इससे x मिल जाएगा, tan 30 अगर मैं लूँगा, tan 30 क्यों ले रहा हूँ, p बाई बी दैट इज इक्वल टू x बाई 8, राइट, समझ में आ गया, एंड tan 30 कितना होता है 1 बाई रूट 3, ओके, सो दिस बिकम्स 1 बाई रूट 3 इज इक्वल टू x अपॉन 8 और x इज इक्वल टू 8 रूट 3, ओके गाइस, कोई प्रॉब्लम, x हमें मिल गया, फाइन, नाउ वी हैव टू फाइंड y, y के लिए साइन इज p बाई एच, साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसलिए वी विल टेक साइन थीटा, सो इसी ट्राइंगल एबीसी में, इन ट्राइंगल एबीसी, एक सेकंड जरा, इन ट्राइंगल एबीसी हम लोग साइन 30 लेंगे, राइट, सो साइन 30 ज़्यादा पतला हो रहा है, एक मिनट, साइन 30 इज इक्वल टू, साइन क्या होता है p बाई एच, p इज ए बी बाई ए सी, करेक्ट, सो साइन 30 इज इक्वल टू 1 बाई 2, ए बी क्या है x अपॉन वाई और y इज इक्वल टू 2x, y इज इक्वल टू 2x, 2 इंटू x हमने निकाला 8 रूट 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 8 बाई रूट 3, okay, so now the question is height of the tree is x plus y, height is equal to x plus y, what is x, 8 root 3, okay, plus 16 upon root 3, this is the height, okay, यही है ना, that becomes 24 upon root 3, that further become, अब रूट 3 और रूट 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं नीचे को, इसको हटाने के लिए, सो लेट्स मल्टीप्लाई द बॉटम बाय रूट 3, तो ये ऊपर भी, और रूट 3 इंटू रूट 3 दैट बिकम्स 3, ओके, सो दिस बिकम्स 24 मल्टीप्लाई बाय रूट 3 अपॉन 3, दिस बिकम्स 8 एंड रूट 3 कितना होता है 1.732, ओके, 8 इंटू 1.732, सो इफ यू मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, it is 16, is it 24, 25, 56, 7, 8, okay, so this will become 13.856 meter, guys, ठीक है, so this is the height, x plus y, this is the height, so this is the total height from this point, this is the height of the tree, ठीक है, इजी टू सॉल्व, एनी डाउट्स आप पूछो, फाइन, लेट्स मूव फॉरवर्ड, थोड़ा फास्ट मूव करेंगे क्योंकि क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा हैं इसमें, यहाँ रखते हैं, दिख नहीं रहा, नाउ द थर्ड क्वेश्चन क्या है, पढ़ो, a contractor plans to install two slides for the children to play in the park. For the children below the age of 5 years, she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter. तो दो स्लाइड्स बनाना चाहता है, वन इज फॉर स्मॉल चिल्ड्रन, इसका हाइट इज 1.5 years, she prefers to have a slide with the top at a height of 1.5 meter and ये दो बार ये क्वेश्चन, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 3 में कोई प्रॉब्लम है, लेट मी रीड दैट क्वेश्चन टू यू,
थोड़ा सा मेरे को लग रहा है पेस्ट करने में गड़बड़ी हो गया। ठीक है, लेट मी रीड दैट। एक मिनट मैं ज़रा रीड करता हूँ। हाइट एंड 3 एंड इज, इसको चलो लेट मी राइट दैट। कहाँ से गलत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस, नो प्रॉब्लम। हाइट इज 1.5 मीटर एंड height is 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree and at an angle of 30 degree। ठीक है ना। वेयर्स फॉर एल्डर चिल्ड्रन, लेकिन जो बड़े लोग हैं, वेयर्स फॉर एल्डर चिल्ड्रन, whereas for elder children she wants to have a steep, she wants, let's keep it wide, she wants to have a steep slide at a height of 3 meters, steep and inclined at an angle of 60 and ठीक है ना। What should be the length of slide in each case? Find length of slide in each case। ठीक है ना, find length of slide, ठीक है ना, in each case। Okay guys, no issues। चलो, so contractor plans to install 2 slides for the children to play in the park। For the children below the age of 5 years, she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter। okay, so simple। जो छोटे लोग हैं उनका जो है हाइट कम रखेंगे ना। so this is the case। एक मिनट, ठीक है ना। ओके, सो इसमें क्या है, दिस इज 1.5, this height is 1.5, let's call this is 30 degrees। ठीक है ना, 1.5 मीटर and is inclined at an angle of 30 degrees। okay, ठीक है ना, we call this as, इसमें 1.5 मीटर हो गया ये and this is x। okay, this distance is x, this distance is x। दूसरा, ये जो बड़े लोग के लिए बनाना चाहते हैं, वेयर्स फॉर एल्डर चिल्ड्रन शी वांट्स टू हैव अ स्टीप एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर्स। ये 1.5 इसका जस्ट डबल है, ठीक है ना, इट्स जस्ट डबल। सो दिस इज 3 MTS, दिस इज 3 मीटर्स। ओके, दिस इज कितना, हाइट ऑफ एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। सो इसका जो एंगल है दिस इज 60 डिग्री। ठीक है गाइस, दिस 90 डिग्रीज, ये तो पता ही होगा, बताने की जरूरत नहीं है। सो नाउ ये 3 मीटर हो गया एंड दिस इज y, यहाँ से यहाँ तक y है, ठीक है, सॉरी यहाँ तक है। ओके, सो इस केस में क्या फाइंड करना है, तो लेंथ ऑफ स्लाइड्स हैव टू बी फाउंड आउट। लेंथ ऑफ, दैट इज x एंड y, यही तो हुआ लेंथ ऑफ स्लाइड। ओके, एंगल दे रखा है, सो लेंथ ऑफ स्लाइड हैज टू बी फाउंड आउट। ओके, सो चलो, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, फटाफट जरा हम सॉल्व करते हैं।
30 दे रखा है, इसमें क्या करेंगे, एफ ए ई वाला ट्राइंगल, इन ट्राइंगल एफ ए ई वी टेक एक्स चाहिए तो साइन थीटा यूज करोगे, पी बाई एच, so triangle FAE we will use sin of 30, क्यों sin 30 क्या होता है, P by H, तो x मिल जाएगा, P क्या है FA by FE, राइट गाइस, परफेक्ट ना। sin 30 कितना होता है, दिस इज sin 30 इक्वल टू 1/2, FA क्या है, FA इज 1.5 अपॉन x, सो x क्या हुआ 1.5 इंटू 2 is equal to 3, so x is equal to 3 meters, height of ये सॉरी जो लेंथ ऑफ जो स्लोप है ना फॉर स्मॉलर किड्स इज 3 मीटर फॉर स्मॉलर किड्स। सेम इसी तरह इस वाले में भी करना है, इसमें एंगल है 60 एंड लेंथ इनका ये हो गया, अब इसके इसमें क्या होगा साइन 60 लेंगे, सो इन ट्राइंगल CBD sin of 60 is equal to P by H, okay, is equal to BC, this is C, right, this is C, BC upon DC। sin 60 कितना होता है, sin 60 is √3 upon 2 is equal to BC कितना है, BC is 3 meters upon Y, okay, Y है ना इसमें, सो y क्या हो जाएगा, y इधर जाएगा नीचे 3 जाएगा 2 पर जाएगा, ओके, सो y इज इक्वल टू 2 इंटू 3 अपॉन √3, दैट बिकम्स 3 को कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू √3 इंटू √3, दिस इज 3, √3 इंटू 3 लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई √3, सो ये कट गया, दैट इज इक्वल टू 2√3, ओके। दूसरे वाले का 2√3 MTS है, यही हमें निकालना है। पहले वाले का कितना हमारा निकला था, फर्स्ट वन इज 3 मीटर्स, दिस इज √3 मीटर्स, 2√3 मीटर्स, ठीक है। नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स मूव अ बिट फास्ट, लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4। ये तो बहुत ही सिंपल लग रहा है। The angle of elevation of a top of a tower from the point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. This is so simple. ये क्या कर रहा है, the angle of elevation of a top of tower, angle of elevation of a top of a tower, this is a tower from a point on the ground, okay, which is 30 meter away from the foot of the tower, so जो कि 30 meter away है, right, so this is 30, ये जो टावर है आपका, ठीक है ना, दिस इज द टावर A C, सो ये दिस इज 30, दिस इज 30 जो कि हमें गिवन है, दिस इज द हाइट ऑफ द टावर, लेट इट बी H, ओके, एंड दिस इज 30 डिग्रीज, 30 डिग्री बोला है ना, 30 डिग्री, राइट। कोई प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम यू गाइज आस्क मी, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हमें फाइंड क्या करना है, हाइट फाइंड करना है, सो इन ट्राइंगल ABC यू टेल मी, ये चाहिए तो मैं क्या लूँगा, ये अगर दिया हुआ है 30 डिग्रीज और ये एंगल दिया हुआ है, tan में परपेंडिकुलर अपॉन बेस आता है, सो आई विल राइट tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज AB अपॉन BC, राइट, परफेक्ट। tan 30 कितना होता है 1/√3 इज इक्वल टू AB इज H अपॉन BC क्या है इज 30 और H इज इक्वल टू 30 अपॉन √3, करेक्ट, यही है। अब √3 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, लेट्स मल्टीप्लाई बाय 30 अपॉन √3 है ना, तो टॉप और बॉटम को मल्टीप्लाई बाय √3, कोई प्रॉब्लम है इसमें, सेम से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी आर जस्ट मल्टीप्लाई बाय 1, राइट,
सो ये क्या हो गया नीचे, ये हो गया 30√3 by √3 into √3 is 3. This gets cancelled 10. That is equal to 10√3. So this is the height of the tower. Height of the tower. This height. Okay, guys. This height of tower is equal to 10√3 को भी खोल लोगे तो वो आपका और डिटेल में आंसर आ जाएगा, राइट. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. थोड़े क्वेश्चन ज़्यादा है बट दीज आर वेरी सिंपल क्वेश्चंस. अच्छा लगता है एंड यू एंजॉय सॉल्विंग दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस. हाँ, a kite is flying at a height of 60 meters above the ground. Okay, simple. जब पतंग वाले दिन आप उड़ाते होगे ना पतंग, मकर संक्रांति के दिन, सो क्या दिया हुआ है, पहले बना ही लेते हैं. दिस इज द हाइट, दिस इज द हाइट. Flying at a height of 60 meters above the ground. Okay, this is 60 above the ground. The string is attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60. एक जगह बांधा हुआ है तो यहाँ बांधे हैं और they are telling the inclination from this point is 60 degree. Find the length of the string assuming there is no slack in the string. Means एकदम tight है तो length निकालना है. Length of the string यही है ना, यही हो ना. यहाँ से अगर पतंग बांधोगे तो ये उड़ रही है पतंग. So this is the patang. So this is A, B, C. अब आप गाइज बताओ मेरे को, ये अगर फाइंड करना, ये दिया और एंगल दिया तो क्या यूज करेंगे? इन ट्राइंगल A, B, C. जल्दी बताओ. साइन कॉस टेन क्या यूज करेंगे? साइन इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो वी विल यूज साइन 60. साइन 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज AB अपॉन लेंथ, AB अपॉन हाइपोटेन्यूज AC, राइट. साइन 60 कितना होता है गाइस? √3/2. AB इज 60 अपॉन लेंथ और लेंथ उधर जाएगा, 2 इधर नीचे, ठीक है ना. 60 × 2 अपॉन √3, करेक्ट. सो अब अगेन सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करो इंटू √3. ये हो गया 60 × 2 इंटू √3 डिवाइडेड बाई √3 इंटू √3 इज 320. दैट इज इक्वल टू 40√3. ओके, दिस इज लेंथ ऑफ स्ट्रिंग. दिस इज व्हाट? Length of string. Okay guys, so let's move forward. कोई डाउट है गाइस पूछ लेना, because these are very 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 simple questions. Let's change the color, दिख नहीं रहा ये, ठीक है. So next question is, a 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. Okay, say this is the building. एक मिनट guys. Oh. I'm just trying to draw better diagrams for you. चलो guys, let's leave that, कोई प्रॉब्लम, छोड़ो इसको. So a 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter wall, ठीक है ना. So
this is a boy, okay, this is 1.3 meter tall boy is standing from a 30-meter tall building. So this is the building, okay, this 30-meter tall building, okay. The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 to 60 as he walks towards the building. So एंगल ऑफ एलिवेशन था वो पहले 30 था, ओके, सो दिस इज द एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है ना. अगर ये आगे आता है, जस्ट लेट अस ड्रॉ दिस, अगर ये आगे आता है से यहाँ पर, सो एंगल ऑफ एलिवेशन विच वाज इनिशियली 30 डिग्रीज वो चेंज होके हो जाता है, वो चेंज होके हो जाता है 60 डिग्रीज, ठीक है गाइस, दिस इज 60 डिग्रीज, ओके, यही दिया है. एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग. सो हमें ये डिस्टेंस निकालना है, दिस डिस्टेंस, हाउ मच ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, ओके. थोड़ा सा इसको अच्छा, सो इसमें ए बी सी मार्किंग करो, ए बी सी डी ई एफ, ओके. एंगल्स दिए हैं 30, हाइट 1.3 है, 1.5 है ना, 1.5 मीटर, सॉरी 1.5 करते इसको. द हाइट ऑफ द बॉयज, ठीक है. सो ये अगर 30 है टोटल, दिस टू दिस इज 30, सो ये कितना है, दिस इज 1.5, सो ये कितना हो जाएगा गाइस, यहाँ से यहाँ तक, दिस विल बी 30 माइनस 1.5, या दैट इज 28.5. समझ में आया ना, बिकॉज ये इसकी हाइट है और टॉप बॉटम से लेके यहाँ तक इट इज 30 मीटर्स, सो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, A to F will be 28.5. So let's start solving the question, okay. अब हमें फाइंड करना है, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड. सो हमें फाइंड करना है डी ई. वी हैव टू फाइंड, लेट्स राइट इट, वी हैव टू फाइंड डी ई इज इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस वॉक्ड, ओके. दिस इज व्हाट वी हैव टू फाइंड. सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्राइंगल ए एफ ई को लेते हैं, या ए एफ ई ले आएंगे. इन ट्राइंगल ए एफ ई हमने लिया, यहाँ पर ये बताओ tan क्या हुआ, P बाई बी से ये डिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक है. tan 60 इज इक्वल टू ए एफ अपॉन ई एफ, ओके गाइस. ये क्या हुआ, tan 60 कितना होता है, tan 60 इज √3, राइट. √3 इज इक्वल टू ए एफ क्या है, ए एफ इज 28.5 हमने निकाला था, 28.5 डिवाइडेड बाई ई एफ, ओके. सो ई एफ इज इक्वल टू 28.5 बाई √3, ओके. ई एफ क्या हो जाएगा, ई एफ इज इक्वल टू, ऊपर गया या नीचे गया, 28.5 अपॉन √3, करेक्ट गाइस. एनी प्रॉब्लम. अब
ए एफ डी हम लेंगे, इससे हम टोटल डिस्टेंस निकालेंगे डी एफ। तो ये पता है, ये पता है, तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो डी मिल जाएगा, करेक्ट। सो इन ट्राइंगल ए एफ डी व्हाट इज द एंगल, दिस इज tan, इसमें भी हम tan 30 लेंगे। परपेंडिकुलर क्या है, P बाई B, परपेंडिकुलर इज ए एफ अपॉन डी एफ अपॉन डी एफ, दिस इज द केस। tan 30 क्या होता है गाइस, tan 30 इज व्हाट, हाउ मच, व्हाट इज tan 30, tan 30 is 1 by root 3, okay, so 1 by root 3 is equal to AF is 28.5 upon DF, ठीक है। so DF क्या हो गया गाइस, DF यहाँ से क्या हो गया, DF ये इधर गया 28.5 इंटू रूट 3, सो 28.5 इंटू, हाँ सो गाइस कितना हो गया ये 28.5 मल्टीप्लाइड बाई रूट 3, दिस इज मल्टीप्लाइड बाई रूट 3, ठीक है। सो हमें क्या मिल गया, EF मिल गया, DF मिल गया। EF मीन्स यहाँ से यहाँ तक मिल गया और यहाँ से यहाँ तक मिल गया। अगर ये दोनों मिल गया तो ये डिस्टेंस क्या है, दिस माइनस दिस, ओके। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड is equal to FB minus CB, this is not F, this is CB, एक सेकंड यार, CB माइनस EF, यही है। ठीक है ना। सो कितना कितना है, जस्ट टेल मी, 28.5 इंटू रूट 3 माइनस 28.5 अपॉन रूट 3। गाइज इट जस्ट नीड टू बी सॉल्व। ये क्या हो गया, रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28.5 इंटू 3 माइनस 28.5, root 3. So guys, this become what? This is equal to 28.5 into 3 minus 1 is 2 divided by root 3. अब root 3 हो गया, right? So this is root 3. एक सेकेंड guys, root 3 आवाज आ रही है बहुत ज़्यादा। So this is root 3. So this is 28 into 0.5 is 2 5 is 10, 0.2 is 16, 7, 57 upon root 3. So this is the answer. इसको आप और सॉल्व करना चाहते हो, you can solve it easily. कोई बड़ी चीज़ नहीं है इसमें, क्या है, रूट 3 से मल्टीप्लाई करोगे then we can easily solve it. Okay? नहीं तो मैं सॉल्व कर ही देता हूँ। So अभी इसको और हम 57 डिवाइडेड बाय रूट 3 से मल्टीप्लाई करो, सो नीचे 3 हो गया, 57 रूट 3 बाई 3 1 जा 19 रूट 3. So this is the distance moved. What is the distance moved, guys? Distance moved is equal to 19 root 3 meters. Okay, so this is the distance moved. Okay, now let's move on to the next question.
Let's move on to the next question. Question number 7. So now what is the next question? पढ़ो जरा. From a point on the ground, the angle of elevation of bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building are 45 degrees and 60 degrees respectively. Find the height of the tower. The question is very simple, guys. The top and bottom. क्या बोल रहा है? From a point on the ground, the angle of elevation of the bottom and the top of a transmission tower fixed at a top of a 20-meter high building. Fixed at the top of a 20-meter high building. Okay, so वो खुद ही जो ट्रांसमिशन टावर है बिल्डिंग के ऊपर रखा हुआ है. So what does that mean? Let's solve this. This is the let's solve it. This is the building and इसके ऊपर ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है. ओके, एक मिनट गाइस, ड्राइंग अच्छी नहीं हो रही है. चलो ये बनाते हैं. यहाँ से यहाँ तक इट इज़ बिल्डिंग और इसके ऊपर ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है. ओके, सो दिस इज द ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ ए 20-मीटर हाई बिल्डिंग. ठीक है, ए B C. This is C. So this is 20 meters. Okay, this to this is 20. Okay, और 45 डिग्री एंड 60 डिग्री. तो इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है 45 डिग्री है फ्रॉम ए पॉइंट से दिस इज द पॉइंट. सो दिस इज 45 डिग्रीज and this is 60 degrees. So this is 45 and the bigger one, this is 60. Okay, find the height of the tower. So height of the tower क्या guys? This is the height of the tower. यहाँ से लेके यहाँ तक. Correct? यही height of the tower. A, B, C and let's say this as the point number D. So हमें BC निकालना है. What we have to find guys? We have to find BC is equal to height. This is equal to height. Okay. This is equal to height of tower. Height of tower. Right. So this we have to find out. Let's start. एंगल सब दिया हुआ है. इसको let us call this as x. ओके, बिकॉज अब यहाँ से हम क्या करेंगे, BAD ट्राइंगल लो पहले. BAD इस ट्राइंगल में इफ आई वांट टू, AB दिया हुआ है. AB इज 20 मीटर हाई बिल्डिंग ना, तो ये 20 है. सो ये अगर दिया हुआ है, आपको एंगल दिया हुआ है, x निकालना है, तो हम क्या लेंगे, tan 45. राइट. tan इज P by B, इट इज AB by AD. tan 45 कितना होता है, tan 45 इज 1 इज इक्वल टू AB is 20 upon x. Right, so x is equal to 20. You got x. अब x मिल गया, तो now what we are going to use again, tan 60. tan लेंगे बड़े वाले ट्राइंगल में, A देखो ADC in triangle ADC. अब tan 60 लेंगे तो P by B, इससे क्या है, ये H मिल जाएगा हमें. राइट, वी वांट दिस H. सो tan 60 P क्या हो गया, P परपेंडिकुलर क्या हो गया, 20 प्लस H. ओके, राइट, 20 प्लस H बाई बेस क्या है, X.
तो x हमने रिसेंटली निकाल लिया, कितना है x इज इक्वल टू 20. सो tan 60 कितना होता है पहले बताओ गाइस. tan 60 इज √3. ओके, सो √3 इज इक्वल टू 20 प्लस h अपॉन x का 20. सो अब इसको सॉल्व कर लो. सो दिस बिकम्स व्हाट, 20√3 इज इक्वल टू 20 प्लस h, और h is equal to 20√3 minus 20. So this is the height of the tower. That is equal to what? 20 if I take common, √3 minus 1. This you can solve. ठीक है ना. This is the height of the tower. गाइज कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट करिए, बिकॉज दिस आर वेरी सिंपल क्वेश्चंस. ओके, कुछ भी नहीं है इन सब में, और सिंपल क्वेश्चन है, आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. थोड़ा सा ये एक्सरसाइज बड़ा है, डोंट वरी. अ स्टैच्यू इज 1.6 मीटर टॉल. ओके, स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल. सो ये भी पहले वाला जैसा ही क्वेश्चन है. स्टैच्यू जो है, द स्टैच्यू इज 1.6 मीटर टॉल, जो कि एक पेडेस्टल के ऊपर है. फ्रॉम द पॉइंट ऑन ए ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैच्यू इज 60 डिग्री, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45. फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल. गाइस वेरी सिंपल से, यार ड्राइंग ठीक नहीं आ रही है. पहले मैं एंगल बना देता हूँ. ठीक है. सो दिस इज द पेडेस्टल. ठीक है ना, यहाँ पर स्टैच्यू रखा ऊपर, इसकी हाइट 1.6 मीटर जिसने बताया. ओके, दिस इज 1.6, यहाँ से यहाँ तक, राइट. 45 डिग्री ये है, और ये बड़ा वाला एंगल है 60. ठीक है. A, B, C and D. These are the 4 points, right? Up, what we have to find? Height of the pedestal means AB. What we have to find? Height of पहले वाला क्वेश्चन जैसा है, एंड दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. तो हम लोग क्या करेंगे, हाइट ये चाहिए, तो हमारे पास ये नहीं है, सी बी नहीं है, राइट. तो हमारे को बी सी फाइंड करना पड़ेगा. सो हम ट्राइंगल ए बी सी लेते हैं पहले. ए बी सी, tan 45, tan क्या होता है, पी बाई बी, एच अपॉन सी बी इज इक्वल टू एच अपॉन बी सी. tan 45 is 1, so 1 is equal to h upon bc. ओके, और bc जो है ना, दिस बिकम्स h. bc is equal to h, राइट. कोई प्रॉब्लम. अब हम लेते हैं ट्राइंगल dbc, बड़ा वाला. इन ट्राइंगल dbc अगेन वी आर गोइंग टू टेक tan 60 is equal to p by b. परपेंडिकुलर कितना है, db अपॉन बी सी. db क्या है, db यहाँ से यहाँ तक क्या है, 1.6 प्लस h, 1.6. tan 60 इज इक्वल टू √3 पहले तो. db कितना हुआ, 1.6 प्लस h डिवाइडेड बाई bc. हमने क्या निकाला है, h.
जस्ट वी नीड टू सॉल्व इट। सो ये क्या हो गया, √3h इक्वल टू 1.6 प्लस h। इसमें क्या है, दैट बिकम्स √3h माइनस h इक्वल टू 1.6। कितना हो गया, √3 माइनस 1, h इज इक्वल टू 1.6 और h इज इक्वल टू 1.6 अपॉन इसको सॉल्व करना है तो एक और चीज़ कर सकते हैं, व्हाट वी कैन डू, मल्टीप्लाइंग, थोड़ा सा सिंप्लीफाई और कर देते हैं इसको। h इज इक्वल टू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1 है तो √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं न्यूमरेटर टू नॉमिनेटर को, प्लस 1, क्योंकि क्या हो जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। दिस बिकम्स 1.6 इंटू √3 प्लस 1, a माइनस बी ए प्लस बी, सो ये हो गया a स्क्वायर √3 स्क्वायर माइनस 1, √3 स्क्वायर क्या हुआ 3 माइनस 1 2, सो ये क्या हो गया 1.6 इंटू √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज इक्वल टू, so finally this is the distance 0.8 √3 plus 1, so guys this is 0.8, right? So this is the height of the pedestal AB, ठीक है ना, ये यहाँ पर है। Next question guys, are you enjoying solving these questions? The angle of elevation of a top of a building, top of a building का जो angle of elevation है from the foot of the tower is 30 degrees। मान लो एक टावर है, इससे जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, यार ड्राइंग बड़ी बेकार आ रही है, इसमें क्या थोड़ा ड्रॉ करना मुश्किल होता है, जस्ट द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम, एक मिनट जरा मेरे को बनाने दो, ठीक है ना। सो ये बिल्डिंग है और ये टावर है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, सो दिस is 30 degree, right? ठीक है, and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building, so from the foot of the building जो है, इसका जो टावर का जो टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है दैट इज कमिंग एज 60 डिग्रीज। ओके, अब क्या करना, इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, हाइट ऑफ द टावर दिया हुआ है, इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। यार सिंपल, ये फाइंड करना है, लेट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग बी h, ठीक है, ए बी नाम दे दो, ए बी क्यू पी, ओके, पी क्यू, सिंपल, जो फाइंड करना है सिंपल, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, व्हाट वी हैव टू फाइंड, h इज इक्वल टू ठीक है, सिंपल। क्या करेंगे हम बताओ, इफ आई टेक 10
P बाई बी, बी क्यू कॉमन है इसलिए यहाँ से निकाल सकते हैं tan ऑफ 30, tan 30 क्या है ए बी बाई बी क्यू, ठीक है। सो tan 30 कितना होता है ये बताओ, 1/√3, दिस बिकम 1/√3 इज इक्वल टू ए बी कितना है, ए बी इज एच अपॉन बी क्यू, तो यहाँ बी क्यू कितना हो जाएगा, बी क्यू इज इक्वल टू h√3, राइट। तो बी क्यू इज इक्वल टू h√3, ये ट्राइंगल ए बी क्यू में से, राइट, सिंपल ट्राइंगल ए बी क्यू, ठीक है, छोटे वाले में। अब बड़े वाले ट्राइंगल में, ट्राइंगल बी पी क्यू, बी पी क्यू, अब इसमें tan 60 लेंगे तो p बाई बी, तो ये कॉमन वाला हटा लेंगे ना, चलो लेते हैं पहले, tan ऑफ 60 इज इक्वल टू p पी क्यू बाई बी क्यू, राइट। सो व्हाट डज दैट बिकम, tan 60 इज इक्वल टू √3, करेक्ट, √3 इज इक्वल टू पी क्यू हमें कितना दिया है 50 दिया है अपॉन बी क्यू, राइट। अब बी क्यू क्या है फ्रॉम प्रीवियस, जो हमने इक्वेशन सॉल्व किया, इक्वेशन नंबर 1, बी क्यू इज इक्वल टू h√3, तो ये हम यहाँ पर पुट करेंगे, ओके, √3 इज इक्वल टू 50 अपॉन h मल्टीप्लाइड बाई √3, और दिस बिकम्स व्हाट, h√3 मल्टी इधर ऊपर गया, मल्टीप्लाइड बाई √3 इज इक्वल टू 50, और h इज इक्वल टू 50/3, that is 3 1 3, 3 6 18, 2/3 MTS मीटर्स। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, बट एम लिख, यू कैन, देखो इसको मीटर्स को एम लिखो आप, this refers to meters, okay, that is the height of the building, okay, जो हमें चाहिए था, height of building, this one is equal to 16 2/3 meters, okay guys, चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं गाइस, डाउट्स पूछो आप, जो भी डाउट्स पूछना है आप लोग को। सो लेट्स मूव फर्दर। क्वेश्चंस बहुत सिंपल हैं, बस थोड़ा सा देखने में ऐसे बड़े लगते हैं, बट दीज आर वेरी सिंपल क्वेश्चंस। एक सेकंड, थोड़ा सा Two poles of equal height are standing opposite each other on either side of the road. This is a road. Two poles of equal height are standing opposite each other on either side of the road, which is 80 meter wide. So this is 80 meters. From a point between them on the road, the angle of elevation of the top of the poles are 60 and 30 degrees respectively. एक point है, there is a point जहाँ से the height is same ना, ये और ये बना है, ठीक है। From a point on the road, the top of the poles are 60 degree, and so this is 60 and this is 30. गाइस ड्राइंग के लिए एक्सक्यूज़ मी, इससे बना नहीं पा रहा हूँ मैं थोड़ा ढंग से, सॉरी दिस इज 60 ना, ये चलो बनाते ही हैं यार।
this is 80 meter, this is some point, the height is यहाँ पर है, so this is one and the other is इसका height is also same and the angle is right. So this is 60 and this is 30. Okay, this distance, as we have already told, this is 80, the distance between them is 80. ठीक है, अब क्या फाइंड करना है? Find the height of the poles and the distance of the point from the poles. So height of the poles निकालना है. एक let height of the pole क्या हुआ? This is the height of the pole and since दोनों का height same है, so let h be the height of the pole. ये निकालना है and distance of the pole, right? So let this be x. यहाँ से यहाँ तक, if this is x, ये कितना हो गया? 80 माइनस एक्स. ये दो चीज़ निकालना है, राइट? सो वी हैव टू फाइंड, क्या क्या निकालना है? सी ई बी, सी ई बी एंड एच. दीज आर द 3 थिंग्स टू बी फाउंड आउट. ओके गाइज, सिंपल. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सी डी ई ट्राइंगल, सी डी इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल, इफ आई पुट tan 30 is, tan 30 से क्या आएगा? tan 30 is equal to p by b, so that is h upon x, right? tan 30 is 1 by root 3, 1 by root 3 is equal to h upon x. Or x can be h root 3. X is equal to h root 3. This is our first solution. X जो है is equal to h root 3. h कॉमन है ना दोनों का, इसलिए we are making in terms of h. अब हम आते हैं tan of 60 इस ट्राइंगल में. ट्राइंगल ABE, tan 60 is equal to P by B, AB by BE. tan 60 is how much? Root 3. So this becomes root 3 is equal to P AB, h upon 80 minus x. ठीक है, ये ना. सब इन दोनों इक्वेशन से यू कैन इजीली, h की जगह यू कैन सब्स्टिट्यूट x की जगह h रूट 3. देखो सिंपल ना. अब यहाँ से क्या हो गया? h इज इक्वल टू या 80 माइनस x इंटू रूट 3 is equal to h. Okay, h is 80 minus x into root 3 is equal to h. यहाँ पर सब्सटीट्यूट करो. x is equal to h क्या है? 80 minus x root 3 into root 3. ये हुआ. So x is equal to एक सेकंड रुको गाइस, गलत किया क्या मैंने? दो इक्वेशन हो गए हमारे पास. देयर आर 2 इक्वेशन. एक तो ये है, दिस इज वन इक्वेशन एंड दिस इज अनदर इक्वेशन. सो x की जगह लेट्स पुट या h वी आर गोइंग टू पुट h हियर. ठीक है. सो x इज इक्वल टू h क्या है?
h√3 है, तो दिस इज 80 माइनस एक्स इंटू √3. यहाँ मैंने h multiplied by √3. Okay, now it is right. So now what x becomes? X is equal to 80 minus x into √3 is 3. Simple. So x is equal to 8 3 जा 240 minus 3x. उधर गया तो ये क्या हो जाएगा? This will become 4x is equal to 240. Okay. What will be x? X is equal to 240 divided by 4. This becomes x becomes 60. So what is x? X becomes 60. Okay. equal to कभी x हमें मिल गया. So x means CE, right? So CE is equal to 40. अब EB क्या है? EB is 80 minus 60 is 20. EB is 80 minus x. 80 minus 60 is CB. This is 60. Sorry, this is 80 minus 60 is 20. अब क्या बचा? लास्ट थिंग जो हमें निकालना है दैट इज h. व्हाट इज h? h क्या है? h इज x by √3. so यहाँ पर जस्ट सेकेंड, x इज इक्वल टू h इंटू √3. ओके, यहाँ से सो x हमें मिल गया 60 इज इक्वल टू h इंटू √3. h is equal to 60 upon √3. This is the height of the tower. Okay guys, simple. This is the height of the tower. इसको और सॉल्व करना चाहते हो तो सिंपल, 60 इंटू √3 बाई √3 इंटू √3 is 3. ठीक है ना, दोनों मल्टीप्लाइंग टॉप एंड बॉटम बाई 20. So this becomes the final answer, 20 into √3. This is equal to height of our building या tower जो भी बोलो, because दोनों का same height है. Fine guys. Okay, so this was the question. ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा है. Just hold on, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको. No issues. Question number 11th. Let's move on to the 11th question. A TV tower stands vertically on a bank of a canal. ठीक है. From a point on the other bank directly opposite the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 60 degrees. From another point 20 meters away from the point on the line joining the point to the foot of the tower, the angle of elevation of the top is 30 degrees. See figure 9. Find the height of the tower and the width of the canal. It is such a simple question. This is your tower. तो छोटा बनाते हैं. This is your tower. इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है that is 60 degrees. That is 60 degrees. लेकिन on the same line 20 meters distance से, this is 20 meters, यहाँ से the angle of elevation at this point, the angle of elevation is 60 degrees से 30 degrees हो जाएगा, right? So this is 30 degree. यही है. A, B, C and D. Find क्या करना? Find the height of the tower and the width of the canal. Height of the tower and the width of the canal. This is the width. Okay.
this is the width of the canal, let this be x. X is equal to this and h is equal to this. ये दो चीजें we need to find. Shall we start? tan of 30 बड़े ट्राइंगल में ADB, in triangle ADB tan 30 is equal to PAB by DB. ठीक है, tan 30 is 1 by root 3. AB क्या है? AB is H और DB is 20 plus x. Okay guys, 20 plus x, right? So इसको सॉल्व करते हैं. 20 plus x is equal to h root 3. x हम क्या लिख सकते हैं? x is equal to h. ठीक है ना? दिस इज वन इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, x क्या है? x इज इक्वल टू h रूट 3 बाई 20. अब ए बी सी ट्राइंगल लो, ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी छोटे ट्राइंगल में ना. अगेन वी आर गोइंग टू tan 60. ओके, ए बी बाई बी सी, tan 60 is how much? Is root 3. Root 3 is equal to h upon x. This is equation 2. अब हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, दो वेरिएबल्स में. टू इक्वेशंस, टू वेरिएबल्स. कैन इट बी सॉल्व? यस, इजीली. एक की वैल्यू दूसरे में पुट करना है. सो यहाँ पर h क्या हो गया? रूट 3x. ओके, यहाँ से देखो क्या हुआ, इससे h इज इक्वल टू रूट 3x. अब ये हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, राइट? सो ये वाला इक्वेशन क्या है हमारा? x इज इक्वल टू h रूट 3 माइनस 20 और यहाँ से h क्या है? रूट 3x. सो x इज इक्वल टू रूट 3x इंटू रूट 3 minus 20. So x is equal to रूट 3 3x minus 20. इधर x क्या, ये उधर गया तो क्या हो गया? 2x is equal to 20. x is equal to 10. So x हमारे को 10 मिल गया. What is x? This जो हमें चाहिए. Width of the and the height of the tower and the width of the canal. So width of the canal नाउ. सेकेंड क्या था? हाइट फाइंड करना. हाइट क्या है यहाँ से? रूट 3x. सो हाइट h इज इक्वल टू रूट 3 इंटू 10. सो 10 रूट 3 इज द हाइट. दिस इज द हाइट. ओके गाइज, वेरी सिंपल क्वेश्चन. लेट्स प्रोसीड फर्दर. ओह नो, लेट्स प्रोसीड फर्दर. ओहो, चार पांच क्वेश्चन और बचे हैं गाइस, थोड़ा सा और आप वेट कर लो. क्वेश्चंस यहाँ पर मूव नहीं होते, ये तो गड़बड़ हो रहा है. एक सेकंड का है. चलो ठीक है, इसको ऊपर ही सॉल्व कर लेते हैं.
12th, from the top of a 7-meter high building, the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45. Determine the height of the tower. They are very simple. This is the point. Okay, 7-meter high. This is a building. This is a building. ये क्या कह रहा है? The angle of elevation of the top of the cable tower is 60 degrees. Top of the cable tower इसका जो angle of elevation है, this is 60 degrees. Okay, and the angle of depression of its foot is 45 degrees. And the angle of depression is 45 degrees. ये 45 है तो ये कितना हो जाएगा? This is also 45. This is the angle of depression. ठीक है ना? इससे जब अगर हम देखेंगे नीचे, so this is the angle of depression 45. Okay. From the top of a 7-meter high building, so this is 7. ठीक है. So let's join it. This is A. ठीक है. अब हमें फाइंड क्या करना है? डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर. सो लेट दिस बी h एंड दिस इज 7 मीटर जो हमें दे रखा है. यहाँ से यहाँ तक 7 है ना. सो दिस इज ऑल्सो 7 मीटर. ओके गाइस, ये हमें दे रखा है. सो you have all the angles, you have everything. Let's get started now. ठीक है. क्योंकि ये 45 है तो इसीलिए ये 45 है, क्योंकि these are parallel lines, right? समझ रहे हो ना? Why this is 45? This and this is a parallel line, so this angle is equal to this angle, right? So let's get started. In triangle CDB, triangle CDB, tan 45. P by B, CD upon DB. DB कितना हो गया? CD कितना है? CD is 7 upon DB is how much? Sorry, tan 45 upon tan 45 कितना होता है? 1. So DB is equal to 7 मीटर. ठीक है. In triangle AEC now, triangle AEC अब लेंगे हम AEC. ठीक है ना? This we are going to tan of 60. Tan 60 is P by B. P is AE by base क्या है? CE. Tan 60 how much? Tell √3. Okay. ये तो अब याद हो जाना चाहिए आप लोगों को. AE क्या है? AE is H अपॉन CE. CE इज इक्वल टू DB. देखो ये जो CE है, दिस इज इक्वल टू DB ना. CE इज इक्वल टू DB. सो DB हमने निकाल गया, दैट इज 7 मीटर इज इक्वल टू 7. सो H इज इक्वल टू 7√3. नाउ द हाइट ऑफ द टावर इज AB. AB is equal to height of tower, that is equal to AE plus EB, right? That is H plus 7 हुआ ना. H क्या है? 7√3 plus 7 becomes 7√3 plus 1 meter. This is the height. Okay guys, simple. Next question.
थोड़े ज़्यादा क्वेश्चंस हैं इसमें, बट सिंपल एक्सरसाइज। 12 हो गया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द 13 क्वेश्चन। It is observed from the top of a 75-meter high lighthouse. Okay, there is a lighthouse, 75-meter lighthouse, sorry, from the sea level. The angle of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. Okay, if one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. Guys, अब मेरे को तो लग रहा है ये तो आप लोग आराम से कर लोगे. Now ठीक है गाइस, सो पहले लिखने तो फिर मैं बता रहा हूँ. एंगल ऑफ द डिप्रेशन होता है, ये ऊपर से होता है. इफ इट इज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस, सो दिस इज 75. ओके, इट इज ऑब्जर्व फ्रॉम टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई. द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45. देखो, दिस इज 30 डिग्री, ये शिप 1 है, एक ये शिप है, एंड दिस इज अदर शिप. इन दोनों का जो एंगल है, एक का 30 है, एक का 60 है, और एक लाइन में लाई करते हैं, राइट. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स. हमें ये फाइंड करना है. दिस इज व्हाट वी हैव टू फाइंड. लेट दिस बी x. दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स. अब ये भी हमें नहीं दिया, सो लेट अस अज्यूम दिस आल्सो टू बी y. ठीक है, तो ये कितना डिग्री हो जाएगा? दिस बिकम बाय पैरेलल लाइंस है, ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री. समझ में आ गया ना? ये एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है, ये 30 डिग्री है, तो ये वाला 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये पैरेलल लाइंस का ऑल्टरनेट एंगल्स. ओके, दिस इज 60 डिग्रीज. टू सॉल्व, अब तो आप लोग ही सॉल्व कर लोगे, इसका सिंपल है. यू हैव टू फाइंड एक्स. ट्राइंगल ए बी सी हम लेते हैं पहले. ए बी सी, इसमें क्या है? tan 60 इज p by b. P is AB by B is BC, BC is Y. Tan 60 is equal to √3. Okay. एक मिनट, 30 डिग्री एंड 45 डिग्रीज. गाइस एक मिनट है, और कभी कभी ना मिस्टेक हो जाता है. बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करते रहो तो. दिस इज नॉट 60, दिस इज 45. ओके, थैंक गॉड स्टार्टिंग में पता लग गया. दिस इज 45, so this becomes 45 डिग्री. ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कभी कभार मिस्टेक कर सकते हैं हम लोग, कर सकते हैं ना. tan 45, ओके, इज इक्वल टू दिस बाय दिस. नाउ ए बी क्या है? ए बी 75, सो tan 45 इज 1 इज इक्वल टू ए बी बाई ए बी. ए बी का वैल्यू लिखो ना यार. tan 45, देखो यहाँ से क्या हुआ? tan 45 इज 1 इज इक्वल टू ए बी इज 75 अपॉन y. सो y इज इक्वल टू 75 मीटर. ठीक है ना, ये y हमें मिल गया. अब बड़े वाले ट्राइंगल लो, ट्राइंगल ए डी बी. tan 30 इज इक्वल टू ए पी बाई बी डी. 30 इज 1 बाई √3. ए बी इज 75. ये जो बी डी है, दिस इज क्या? x प्लस वाई. दिस इज x प्लस वाई, एंड y हमने क्या निकाला? 75. सो सॉल्व करो इसको. x प्लस वाई इज इक्वल टू 75
to root 3, x is 75 plus y is equal to 75 root 3, y is equal to 75 root 3 minus 75. Okay guys, simple. That is equal to root 3 minus 1 meter. This is and the distance between the two ships. What's the distance between the two ships? x ही तो निकालना है. Sorry, this is not y, this is x बाबा. x हुआ ना ये. x ही निकालना है. x ये distance हो गया. This is the distance between the two ships. Distance this. This is the distance between the two ships. Okay. So this is what we have to find, and we have found it out. Okay. 2 more questions to go. 2-3 more questions to go. बस ज़्यादा टाइम और नहीं लगाएंगे. बस थोड़े से देखने में लंबे हैं क्वेश्चंस, बट द क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल. A 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind. Okay. A 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 from the ground. ये एक लड़की है. 1.2 मीटर इसकी हाइट है. ये क्या करती है? So angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degrees. ठीक है. After some time the angle of elevation reduces to 30 degrees. Find the distance traveled by the balloon during the interval. ये कहना चाह रहा है कि ये इसका 60 डिग्री था एंगल ऑफ एलिवेशन. ठीक है. ये चेंज हो गया 30 डिग्री में. डायग्राम ढंग का बनाने का. पहले डायरेक्ट एंगल ऑफ एलिवेशन बनाते हैं. ठीक है. ओके. और ये इसकी हाइट होगी. दिस इज 1.2. ये 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन था बड़ा वाला. दिस इज 60 और बाद में जो मूव कर गया दिस इज 30. ठीक है. ए बी सी. दिस इज 1.2 यहाँ से यहाँ तक. ठीक है. डी ई. गाइस राइट. यही है सारा चीज़ें. 1.2 tall meter girl spots a balloon with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. इस ग्राउंड से उसकी हाइट इतनी है. The angle of elevation from the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degrees. Okay. After some time the angle of elevation reduces to 30 degrees. Find the distance traveled by the balloon. Find the distance traveled by the balloon. देखो इसमें क्या है.
let the initial position of balloon is A. ठीक है ना? Let of balloon, ये हम A मानते हैं, ठीक है. एंड आफ्टर सम टाइम इट रीचेस टू द पॉइंट D. थोड़ी देर के बाद ये D पे आ जाता है, राइट. सम टाइम इट रीचेस द पॉइंट D. ठीक है ना. सो ये जो हाइट है दिस इज इक्वल टू AB, राइट गाइस. ओके. लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 82.2 माइनस 1.2 ये हमें करना पड़ेगा, राइट. चलो लेट्स सॉल्व दिस इक्वेशन. ट्राइंगल ABC लो. क्या है ABC में, ABC, राइट. इट इज tan ऑफ 60. समझ आ रहा है ना, ये कंफ्यूजिंग तो नहीं लग रहा है. ये जो हायर एंगल जो है दैट इज 60 डिग्री, क्योंकि स्टीप है ना. सो दैट्स व्हाई दिस इज 60 डिग्री. tan 60 इज इक्वल टू P बाई B, AB अपॉन BC. ओके. So tan 60 is root 3, right? So this is root 3 is equal to AB upon BC, and hence BC will become AB. AB. AB upon root 3. अब AB is equal to DE. देखो यहाँ पर AB is equal to DE ना, from this if you see this. लेकिन ये कितना होगा, क्योंकि इसकी हाइट 1.2 है, ये टोटल 88.2 है, तो 88.2 माइनस 1.2 यही होगा ना, राइट. सो दैट बिकम्स 87. सो BC इज इक्वल टू AB क्या हो गया, AB इज 87 अपॉन रूट 3. ठीक है ना. दिस इज BC. डिस्टेंस मूव क्या हुआ, BE इज द डिस्टेंस, दिस इज द डिस्टेंस मूव. ओके, दिस इज द डिस्टेंस मूव BE जो हमें फाइंड करना है. दिस इज व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट. ओके. नाउ स्मॉलर वाले में tan 60 लो. इन ट्राइंगल DCE, ट्राइंगल DCE, tan ऑफ 60, tan ऑफ 30, P by B, DE by CE. Now DE is 87. Okay. Tan 30 is 1 by root 3. DE is 87 upon CE. CE क्या है, जो हमें फाइंड करना, CE. So CE is equal to 87 root 3. Right. अब the distance moved, simple. So distance moved by balloon from A to D is equal to BE, right? So distance moved, ये हुआ ना, distance moved क्या हुआ, is equal to AD. ये है ना distance moved by balloon, which is equal to BE, which is equal to BE. So BE निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, this total distance CE minus CB, CE minus CE minus BE, CE minus CB, sorry, CE minus CB. It is equal to 87 root 3 minus 87 by root 3. So now this you can solve easily. This you can solve, या सॉल्व करूँ ये भी, चलो सॉल्व कर देते हैं, इतना सॉल्व कर रहे हैं तो. /87 multiplied by root 3 into root
3 minus 87 upon root 3. अब this becomes what? 87 अगर मैं कॉमन ले लूँगा तो this become 3 minus 1 upon root 3. 87 into 2 upon root 3. इसको भी रूट 3 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी रूट 3 से मल्टीप्लाई करो, so that we remove the root 3 from below. So what will it become? सॉल्व ना इतना कर दे तो बचा ही क्या. So 87 into 2 into root 3 divided by 3. 8 plus 7 15, so it will be divisible by 3. 3 2 is 6, 3 9 is 27. 29 into 2 is 58 root. So this is the answer. Distance moved 58 root 3. Okay guys, कोई डाउट हो most welcome to us in my comment section. This is 15. इसका शायद एक और क्वेश्चन है इसमें. Yes, there are 2 more questions. बस खत्म होने वाला है, don't worry. ये देखने में लंबे लग रहे हैं बट हैं क्वेश्चन छोटे छोटे. A straight highway leads to the foot of a tower. ठीक है. A straight highway leads to the foot of a tower. A man standing at the top of a tower observes a car at an angle of depression of 30 degree. Okay, 30 degrees पे देख रहा है. Which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. So simple. एक टावर पे कोई खड़ा है. मैन स्टैंडिंग ऑन द टावर. पहले जो देख रहा है, सो एंगल ऑफ डिप्रेशन, दिस इज द एंगल ऑफ डिप्रेशन राइट. तो पहले इट वाज 30 डिग्रीज, या दिस इज 30 डिग्रीज. ओके, दिस गेट्स चेंज टू 60 degrees. Okay, ये बड़ा वाला this is 60 degrees. Okay, and this is the tower on which he is standing, right? So this is the whole diagram. A, B, C and D. क्या दोबारा हम पढ़ते हैं. A straight highway leads to the foot of a tower. A man is standing at the top of a tower observes a car at an angle of 30 degrees. यहाँ खड़ा हुआ है, वो देख रहा है कि कोई जो कार है वो 30 डिग्रीज पे इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन है. दिस इज द एंगल ऑफ डिप्रेशन. सो इसकी वजह से दिस बिकम्स 30 डिग्रीज एंड दिस विल बिकम 60 डिग्रीज. इसमें कोई डाउट है तो गाइज कमेंट्स करो, बिकॉज पैरेलल लाइन्स हैं इसीलिए ऑर्डिनेट एंगल्स हैव टू बी सेम. सो ये 30, ये 30, ये बड़ा 60 तो ये 60. ओके, ऑब्जर्व ठीक है, वो चल रही है. दिस कार इज मूविंग दिस वे. ठीक है ना. 6 सेकेंड्स लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन वॉज फाउंड टू बी 60. 6 सेकेंड्स में ये कार ए से बी में आ गई और इसका एंगल ऑफ जो डिप्रेशन है वो 60 डिग्री बन गया. फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट. मीन्स यहाँ बी से लेके सी तक जाने में व्हाट इज द टाइम टेकन, ये निकालना है. टाइम टेकन. ओके, दिस इज गाइज वी हैव टू फाइंड. इज द क्वेश्चन वेरी क्लियर? अगर क्वेश्चन क्लियर है तो कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में. ठीक है ना. सो हाइट ऑफ द टावर DCB H. ठीक है ना. लेट अस टेक द हाइट ऑफ द टावर VH. दिस इज, चलो सॉल्व करते हैं. हाइट लिख देता हूँ मैं, लास्ट के क्वेश्चन में आ गया ना. हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू H. ठीक है. ओके,
स्पीड ऑफ कार हम मानते हैं यूनिफॉर्म स्पीड वाला, स्पीड ऑफ कार क्या है x मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है, दैट इज इक्वल टू x मीटर्स पर सेकेंड। ओके, नाउ स्पीड ऑफ कार हो गया। सो 6 सेकेंड्स में ये कितना चलेगा 6x, 6 सेकेंड्स में a से b आ जाती है ना, सो व्हाट इज द डिस्टेंस 6x, so AB it becomes 6x। ओके, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 6 सेकेंड्स, अगर x मीटर्स पर सेकेंड है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 6 सेकेंड्स कितना हुआ इज इक्वल टू 6 इंटू एक्स। सो दिस इज AB। ओके, अब हम मान लेते हैं कि B से C जाने के लिए जो इसको टाइम लग रहा है दिस इज t सेकेंड्स, टाइम टेकन फ्रॉम B to C इज इक्वल टू t सेकेंड्स। अगर t सेकेंड लगेगा तो डिस्टेंस BC क्या हुआ, डिस्टेंस BC क्या हुआ t इंटू एक्स, t इंटू एक्स। क्यों हुआ, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, इंटू टाइम। स्पीड क्या है हमारा, आवर यूनिफॉर्म स्पीड इज x एंड t ही हमारा टाइम है, तो x t हमारा ये डिस्टेंस हो गया, BC इज इक्वल टू एक्स टी। ओके, ये सारा पता लग गया। अब लेट्स सॉल्व दिस, अब हम इसको लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, सारी चीज क्लियर है, इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। अब ट्राइंगल DCB लो, DCB लो, ट्राइंगल देखो यार, देखा जाए ना तो मैक्सिमम क्वेश्चन में tan वाला ही यूज हुआ है। अब ट्राइंगल DCB tan 60 क्या हुआ, P बाई बी H बाई, डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि यार नाउ गाइज यू नो इट, H बाई TX। ओके राइट, सो H क्या हो जाएगा, tan 60 क्या होता है, tan 60 इज √3, सो √3 इंटू T इंटू एक्स, करेक्ट राइट, दिस इज 1। भाई H हम यहाँ से पता लग रहा है, यहाँ से भी H निकाल सकते हैं ना, फिर इक्वेट कर सकते हैं। सो आई एम टेकिंग H इज इक्वल टू दिस। ओके, नाउ सेकेंड, इन ट्राइंगल ACD, ठीक है, इन ट्राइंगल ACD बड़ा वाला, tan ऑफ 30 P बाई B दैट इज इक्वल टू H अपॉन B क्या है AC, ओके। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, राइट वाले को लिख रहा हूँ, H अपॉन AC क्या है 6x प्लस TX, 6x प्लस TX, ठीक है। tan 30 is 1 by √3, this becomes 1 by √3 is equal to H upon 6x plus TX, ठीक है। ठीक है, सो 6x plus TX is equal to √3h। नाउ h यहाँ पर हमने is equal to this, तो ये हम यहाँ पर पुट करेंगे 6 इंटू एक्स इंटू टी दैट इज इक्वल टू √3, दैट इज इक्वल टू √3, h की वैल्यू √3TX, √3 इंटू टी इंटू एक्स, 6 इंटू एक्स इंटू टी
एक मिनट गाइस, एक मिनट रुको, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रहा है क्या? सो 6x प्लस टी एक्स, ओके, इज इक्वल टू रूट 3h. 6x प्लस टी एक्स इज इक्वल टू रूट 3h. यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, जरा जरा एक सेकंड रुको जरा. अब थोड़ा सा क्लियर है ना? सो ना यहाँ x कॉमन ले सकते हैं, 6 प्लस टी, ओके, इज इक्वल टू रूट 3 इंटू एच इज रूट 3 tx, रूट 3 इंटू टी इंटू एक्स. ये क्या, थोड़ा मल्टीप्लिकेशन में कन्फ्यूजन हो रहा है. ठीक है, x से x कटा, 6 प्लस टी इज इक्वल टू 3 3 जा 9 टी. ओके, सो टी उधर गया, रूट 3 इंटू रूट 3 इज 3. सॉरी, ओह क्या कर रहा हूँ, ब्लंडर्स बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड एज ब्लंडर्स, डोंट डू दिस टाइप ऑफ मिस्टेक्स. रूट 3 इंटू रूट 3 इट इज़ 3. ओके, सब क्या हो गया, टी उधर गया तो 3t माइनस टी इज इक्वल टू 6 और 2t इज इक्वल टू 6, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स. सो t हमें चाहिए था. सो रिक्वायर्ड टाइम टू रीच फ्रॉम b टू c, required time to reach from B to C is equal to, ओके गाइस, यही हमें निकालना था ना, B से C कितना टाइम लगेगा. सो दिस इज 3 सेकेंड्स, राइट. सो गाइस, नाउ वी आर ऑन टू आवर लास्ट क्वेश्चन फाइनली. काफ़ी टाइम लग गया बिकॉज द चैप्टर वॉज अ बिट लॉन्ग, कोई प्रॉब्लम नहीं है. नाउ लेट्स सॉल्व द लास्ट क्वेश्चन. वैसे तो दिस क्वेश्चन यू शुड सॉल्व, इतना प्रैक्टिस करने के बाद और इतना बताने के बाद इट्स वेरी इजी टू सॉल्व ऑल दिस क्वेश्चन. ठीक है. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर. ठीक है ना, फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर and in the same straight line with it are complementary. Prove that the height of the tower is 6 meter. There is one tower, okay. The angle of elevation top of the tower from 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter, okay. So 2 points हैं, from this point and from this point the हाँ, पहले बना लेता हूँ. क्या बोला, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर्स. सो दिस इज 4, 4 meter and this is 9. This is 4 meter and this is 9 meter from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary. Complementary का मतलब क्या हुआ, if one is theta then the other is the complementary means sum of two angles, theta plus beta. Theta plus beta is equal to 90 degree. So एक theta है, if there is a theta then the other one is 90 minus theta. ठीक है ना. फाइंड क्या करना है, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर्स. सो लेट द हाइट ऑफ द टावर जो हमें प्रूव करना है, लेट इट बी h. दिस इज द हाइट ऑफ योर टावर, दिस
h is equal to 6 to be proved, right? This has to be proved. Okay, 4 meter, 9 meter, A B P Q the height of tower is, ठीक है ना, ये हमें प्रूव करना. हाइट, लेट द हाइट बी h. ओके गाइस, हमारे को सारे डिस्टेंसेस पता हैं. 1 is थीटा, कॉम्प्लीमेंट्री पता है, तो दिस इज 90 माइनस थीटा. सो लेट्स स्टार्ट. इन ट्राइंगल ए बी पी, ठीक है, ए बी पी. ओके, tan 90 माइनस थीटा, tan इज p बाई b. p क्या है, h अपॉन b क्या है, 4. सो h अपॉन 4, tan 90 माइनस थीटा क्या था, cot थीटा. ओके, अब दूसरा ट्राइंगल ले लो. इन ट्राइंगल ए बी एंड क्यू, इसमें क्या हो जाएगा, tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू p बाई b, h अपॉन 9. ओके, सो व्हाट इज h, h इज इक्वल टू 9 tan थीटा. यहाँ क्या था, सॉरी, यहाँ पर h इज इक्वल टू, इसको कंप्लीट करो ना. हेलो हेलो, क्या हो गया, यहाँ से क्या आएगा पहले वाले से, इसको भी ठीक है. h इज इक्वल टू 4 cot थीटा. ये पहले वाले इक्वेशन से, ये सेकंड वाले इक्वेशन से. सो अब हाइट को हम इक्वेट कर सकते हैं, ठीक है. Now from equations 1 and 2, 1 and 2 we get, ठीक है, h into h is equal to 4 cot थीटा, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इंटू 9 tan थीटा. ठीक है ना, आई एम मल्टीप्लाइंग दिस इक्वेशन, मल्टीप्लाई बोथ द इक्वेशन. So what does this become, h square is equal to cot into tan, opposite hand, so this becomes 1. So 4 9 are 36. Okay, cot theta into tan theta, tan is equal to 1 by cot na, so h is equal to plus minus root of 36, that is equal to 6, because height cannot be negative. So the height of the tower is, this is what we heard na, height of the tower में चाहिए, height of the tower. This was our height, which is 6. Guys, ये भी स्लो हो गया भाई, बहुत देर हो गई करते करते. अगर गाइज इतना लंबा जो सेशन है, अगर इसमें थोड़ा सा बोरिंग हो, यू कैन टेक ब्रेक्स, बट ऑल द क्वेश्चंस आर सॉल्व्ड फॉर यू. सो फाइनली गाइज वी आर डन विद दिस एक्सरसाइज ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, एंड नाउ यू नीड टू लाइक, subscribe and share our channel and ask as many doubts as possible, but related to this. ऐसे नहीं कि कुछ भी आप पूछते रहो, then उसमें बहुत टाइम लगता है. And the name of our channel is Nifty Life. Now you must be knowing this channel. So thanks for watching, and we'll be catching up with some other session on maths. Thanks, bye, and take care.